जाना चाहिए। बोले कहाँ कहाँ? बोले भगवान के घर, गुरु के घर। भगवान, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य, राजा, मानदान, ये जगह ऐसी है जहाँ पर खाली नहीं आना जा। कभी गुरु के घर पे जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, भगवान के घर पे जाओ कुछ ना कुछ लेके जाओ, भगवान की कथा में जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। मतलब जगह ऐसी है जहाँ खाली हाथ, बेटी, बहन, भांजी, इनके घर में जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ, खाली नहीं जाना चाहिए। इसलिए हमारे घर में क्या है? कुछ नहीं, क्या लेके जाओ? 4 सुपारी होती तो वही ले जाते। तो सुशीला गई पड़ोस में, 5 जगह से पाव से चावल लेके आई। चाय तो मैं एक जगह से लाती, लेकिन 5 जगह गई तो 5 जगह जो है 5 प्रकार के चावल लेके आई। उसने सोच लिया था कि मेरे स्वामी तो कभी नहीं कहेंगे कि भगवान हमें ये चाहिए, लेकिन ये देखकर भगवान को विश्वास हो जाएगा। कहा सुना, जाओ ठाकुर जी के दर्शन के लिए। जेठ की कड़ी दोपहरी थी, सूर्यदेव ऊपर से तपा रहे, धरती माता नीचे पांव में तप रहे, और सुदामा जी घर से निकलते हैं भगवान के दर्शन। कितना चलते 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 पांव में छाले पड़ गए, कंकड़ों के जाल बिछ गए, कांटे जाल बिछ गए, अधीर होकर के गिर पड़ते हैं। भगवान देखते ही अपने भक्त की दशा को देखकर रोने लगते हैं। सुदामा, तू जितने कष्ट पा रहा है तो उतने कष्टों से मुक्ति पा रहा है, क्योंकि जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान नहीं रोते हैं, भक्तों को देखकर भगवान भी रोते हैं। चाहे वो जटायु हो, चाहे वो भीषण हो, चाहे वो भरत जी हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे वो सबरी हो, और ये सुदामा। भगवान ने तुरंत अपनी योग माया से कहा, जाओ सुदामा को जो है द्वारकापुरी में प्रवेश करा दो। सुदामा जी को जो है द्वारकापुरी में जो है योग माया ने रख दिया। भगवान ने कहा, आप देखो लीला हमारी। सुदामा की निद्रा खुलती, देखा कि हम तो जंगल में पड़े थे, महलों में कैसे आ गए, यहाँ वहाँ देखते नजरें उठा के ये कहाँ आ गए, ये किसकी नगरी है? सब लोगों ने कहा कि द्वारिका नगरी है। बोले हमारी कन्हैया की, हमारे मित्र की, हमारे लाला की। बोले हाँ, ये हमारी जो है सरकार की नगरी। बोले उनका महल कहाँ है? बोले वो है दरवाजा, चले जाओ। चलते 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 मुख्य द्वार पर पहुंचे और द्वारपालों से कहने लगते हैं, भैया मुझे मेरे यार का जो है, मेरे मित्र का महल का पता बताओ, कोई जो है मुझसे मिलना चाहता हूँ। सुदामा कहते हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर सुदामा गरीब आ गया।
को नाम है सुदामा। साधु कन्हैया को नाम है सुदामा। पगड़ी नतन है जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता तो कन्हैया को नाम है सुदामा। साधु कन्हैया को नाम है सुदामा। इसके पास जाकर ये मोहन कह दो, इसके पास जाकर मोहन कह दो, वो मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है। इसके पास मोहन से जाकर कह दो, इसके पास मोहन से जाकर कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है। मिलने सुदामा करीब आ गया है। सुदामा को मोहन हो लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो। ही दौड़े चले आए मोहन, ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से, सुदामा को मोहन हो। चलते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। भगवान
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का सामान तेरे करीब आ गया है मिलने को सामा करीब आ गया है करते सुदामा करीब आ गया है। भगवान के द्वारपाल जय विजय द्वार पर थे, वो भगवान के पास खबर देने के लिए गए। बताया कि आपका मित्र आया है, नाम बता रहा है। शीश पगा न झगा तब तो आग बसे है जीगा, धोती पटी सी लटी बिलटी और पाय पकाने की नहीं सकती। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चतुषा वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपने नाम सुना। सुदामा का नाम ठाकुर जी ने सुना। राज्य का कारण सारा कार्य छोड़कर अंतापुर से भागी सुदामा से मिलने। सुदामा को लगा कि ठाकुर जी को आने में देर हो रही, तो वो लौटने लगते। तब तक ठाकुर जी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। सखा, मुझे छोड़कर जा रहे हो, इतने दिन बाद आए हो, बिना मिले जाओगे। और जैसे ही ठाकुर जी की दिव्य झांकी को देखा, सुदामा के नेत्रों से अश्रु की धारा बह निकली। और सुदामा ने ठाकुर जी के हृदय को लग करके हाथों से जकड़ लिया। बोले, मित्र, आज ब्राह्मण धन्य हो गया। लोग कहते थे कि सुदामा तू गरीब है, दरिद्री है, लेकिन देखो आज दुनिया भर में मेरा सखा द्वारकाधीश संसार को चला लेना मेरे हृदय से लगा है। भगवान कहते मित्र चल अंदर चलो। सुदामा के बस आपके दर्शन नहीं चलना पड़ा। भगवान सिंहासन पर बिठाया। रुक्मणी से कहा, जाओ देवी, मित्र को जो है स्वागत करना है। सबसे पहले ब्राह्मण है ये, फिर हमारा मित्र है, इसकी जो चरण धोना है। जल की झाड़ी लाओ, परात लाओ, इसके चरणों, ब्राह्मण के चरण का चरणामृत जो पी करके और द्वारका नगरी को पवित्र करना चाहता है। रुक्मणी जल का पात्र भगवान सुदामा की चरणों में बैठ जाते तो क्या देखते हैं कि सुदामा के चरणों में कांटे कंकड़ का जाल लगा हुआ है। भगवान पढ़ते हैं, कहते हैं, कैसे बिहाल पिबाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुर जोए। हे विधाता ब्रह्मा, तुमने किस बात की सजा दी मेरे मित्र को? कैसे बिहाल पिबाइन सो पग कंटक जाल गड़े पुन जोए। अरे हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए तेरा कितने सखा, तुम कहाँ रहे अब तक? कहाँ भटक कर आए? अपने आप को भगवान पूछते हैं, कहते हैं मेरे ही कारण इसलिए हुआ, क्योंकि इसने बचपन में मेरे हिस्से के चने खा लिए थे ना। मेरे हिस्से के चने खाने से इसको क्या हुआ है? इसको दरिद्री होना पड़ा। भगवान कहते हैं कि हाय महा दुख पाए सखा,
तुम आए तेना अरे कभी खबर तो दे।